सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को आज का हमारा विषय प्राणों के नाम, प्राण का स्थान और प्राण का कार्य। प्राणों के नाम क्या है, फिर प्राण कौन कौन से स्थान पर कार्य करता है, इसका विवरण आज हम आपके सामने रखेंगे। हम रोज इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार नाम और स्थान, कार्य आदि को नहीं जानते। तो इसके जानने से लाभ होगा। और प्राणायाम, मैंने कहा कि प्राणायाम शुद्ध आहार, संयम से रहना, अच्छी नींद का आना, ये सब शरीर में प्राण शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ध्यान देंगे, शरीर को बलवान, पुष्ट, सुगठित और सुंदर, लावण्य युक्त, निरोग व दीर्घायुष्य बनाने के लिए उन्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है। प्राणों की रक्षा के लिए आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धि पहला स्थान। मांसाहार या अन्य ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जो राजसिक और तामसिक होंगे। सात्विक आहार का जब हम ग्रहण करेंगे तो शरीर की प्राण शक्ति में वृद्धि होगी। ओम प्रकाश जी, अपना माइक बंद कीजिए। ओम प्रकाश शर्मा जी। तो प्राणों की रक्षा कैसे होगी? तो ऋषि कह रहे हैं कि आपका आहार सात्विक हो, आप फ्रेश आहार लेंगे, आपके भोजन में सात्विक पदार्थ जो सुपाच्य हो। देखिए, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन कालीन मंत्र में ही परमात्मा ने, म्यूट कीजिए ना कांति भाई। ऋग्वेद, कांति भाई तो आधा होश में रहते ही नहीं है। पूरी क्लास ओम प्रकाश जी को म्यूट। ओम प्रकाश जी चालू है। पूरी कक्षा शर्मा साहब, आपका स्पीकर चालू है, वो जरा प्लीज बंद कर दें। हो गया, ओके, ठीक। तो
आहार की शुद्धि, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मठु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्राण शक्ति को मेंटेन करने के लिए आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। ताजा खाएंगे, बासी नहीं खाना। तेल ज्यादा प्रयोग नहीं करें। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई चीजें और गाय का घी, उसी घी से आप अपने खाद्य पदार्थों का संस्कार करें। तेल आदि विषयुक्त होते हैं और अग्नि से जब इनका हम दहन करते हैं तो ये विष बनता है। इनकी विशेषताएं नहीं बढ़ती, इनकी योग्यता कम हो जाती है और शरीर में चर्बी आदि के बढ़ने से रोग उत्पन्न होते हैं। गाय के घी के प्रयोग से अगर आप संस्कृत करते हैं भोजन को तो गाय का घी अग्नि के संयोग में विशिष्ट हो जाता है, ज्यादा गुण बढ़ते हैं और भोजन में प्राण ऊर्जा बढ़ती है। उसका आहार जब ग्रहण करेंगे तो शरीर में प्राणों की रक्षा होती है। गाय की महिमा ऐसे ही वेदों में नहीं गाई गई कि गाय कितना हम सब के जीवन के लिए उपयोगी है। सात्विक आहार, शुद्ध आहार, सरल आहार, सुपाच्य आहार, पुष्टिदायक आहार, पोषण, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हो, ऐसे आहार को ग्रहण करना है। प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए ओम अग्ने व्रत। अब देखिए, अन्नपते नस्य नो देह्य नमी वस्य सुष्मिणः प्रप्रदा तारम तारिष ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। परमात्मा को अन्नपति कहा, प्राणपति। अन्नपति, अन्नो वै प्राणः, अन्नो वै प्रजापति ही। परमात्मा तो अन्न से हम प्रजाओं का पालन करते हैं। अन्नपते नस्य नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ऊर्जम धेहि। आपका अन्न ऊर्जा है। इषे त्वर्जे त्वा वायवस्थ देवो सविता प्रार्पयत श्रेष्ठ तमाय कर्मणा। भगवान ने इस दुनिया में जो चीजें बनाई, सबके अंदर जीवन को ऊर्जा देने का सामर्थ्य रखा है। हर वस्तु के अंदर कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन को शक्तिमान, ऊर्जावान बनाने के लिए व्यवस्था बनाई है, नियम बनाए हैं। और इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि हमारा आहार बहुत पवित्र हो, शुद्ध हो, बिल्कुल ताजा हो, बनाने वाला भी उतना ही मनोयोगी हो, अच्छी प्रकार से भावना से उसका निर्माण करे, पाचन करे, पाचक का काम करे। ऐसा भोजन शक्ति में ऊर्जा की रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा करता है। आगे ऋषि ने कहा, निद्रा का आना प्राण शक्ति को बढ़ाना है। शरीर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए योग्य मात्रा में निद्रा का आना आवश्यक है। सहज निद्रा, दवा खा करके निद्रा नहीं लेनी। जिसको स्वाभाविक निद्रा आती है 7 घंटे की, 6 घंटे की, वो व्यक्ति निरोगी है। साहजिक निद्रा, स्वप्न बिना की निद्रा, स्वप्न आ रहा है तो उसको निद्रा नहीं कहते। शरीर को एनर्जी मिलती है, पूरी बॉडी हमारी बैटरी की तरह है और शयन काल में रिचार्ज होती है। एक एक सेल चार्ज होते हैं और शक्तिमान होते हैं। इसलिए निद्रा शक्ति संचय का काम करती है। तो निद्रा आनी चाहिए और निद्रा उसी को आएगी जो शरीर श्रम करता है। आराम करने वालों को निद्रा मीठी नहीं आती।
निद्रा के भी 3 प्रकार हैं, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा, तामसिक निद्रा। सात्विक निद्रा जो होती है वो व्यक्ति को ऊर्जावान करती है। आप जब सात्विक निद्रा लेंगे, सुबह उठेंगे तो आपको शरीर के अंदर शक्ति बढ़ी है इसका अनुभव होगा, चार्ज हो गई, आवेशित हो गई शरीर। राजसिक निद्रा में चंचलता बनती है शरीर, तामसी में आलस्य रहता है। सोने के बाद अगर आलस्य लगा है इसका मतलब निद्रा अच्छी नहीं। सोने के बाद शरीर में चंचलता बनी हुई है, निद्रा अच्छी नहीं है। सोने के बाद बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आराम, बड़ी शांति मिली, विश्राम अच्छा मिला, यह बोध आपको बताता है कि आपकी निद्रा सात्विक है। सात्विक निद्रा से शरीर संपुष्ट रहता है, ऊर्जावान प्राणवान रहता है। इसलिए निद्रा को आप बहुत महत्व दें, अच्छी निद्रा आना आवश्यक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, विहार करेंगे। कम से कम 1 से 2 घंटे प्रतिदिन आपको चलना है। शारीरिक श्रम करने से बहुत अच्छी निद्रा आती है, जिसके कारण शरीर में ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति और आयु आदि की वृद्धि होती है। जिसकी निद्रा कम होती है उसके अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे कहा ब्रह्मचर्य का पालन, संयमित जीवन से प्राण की शक्ति की रक्षा होती है। वीर्यम वही प्राणः, प्राण वही वीर्यम। हमारी आपकी शरीर में वीर जो है वो प्राण है। आपके खाए हुए अन्न का अंतिम स्वाद वीर्य होता है, और वो कैसा होता है बोलो, घृतवत। स्त्री की शरीर हो या पुरुष की शरीर हो, दोनों शरीरों में संतान उत्पत्ति करने की योग्यता के लिए जो धातु है वो धातु सभी धातुओं से श्रेष्ठ है। उस धातु की रक्षा करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्राण ऊर्जा मेंटेन रहती है। इसलिए अपने ब्रह्मचर्य के संयम के पालन से वीर्य लाभ करते हुए आप प्राण लाभ लेंगे, आयु बढ़ेगी, तेजस्वी रहेंगे और अच्छे प्रकार की भावनाओं से पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। आगे कहा अंतिम बात कि प्राणायाम करें। जो मैंने कल प्रकरण लिया है, 2 दिन प्रकरण लिया प्राणायाम का। प्राणायाम करने से एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है, इंसुलिन पैंक्रियाज आपका एक्टिवेट होता है, वहां से पैंक्रियाज से इंसुलिन का आना, रक्त से शुगर का जाना, एक एक सेल आपका जान दीजिए प्राण ऊर्जा का जनरेटर है। बॉडी में एक एक सेल एनर्जी जनरेटर है। आप जो खाते हैं शुगर, ध्यान दीजिए, और इंसुलिन से आता, पैंक्रियाज से इंसुलिन का आना और सेल में प्रवेश करके एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होना, ये प्राण ऊर्जा है, एक एक सेल में उत्पन्न होती है। और अगर हम समझेंगे तो इसका महत्व समझ में आएगा। अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन से भरा नहीं है तो ध्यान दीजिए शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति, कैंसर आदि के स्वरूप में आ सकती है। इसलिए प्राणायाम करें, अच्छी निद्रा लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहार शुद्धि रखें। ये सारे उपाय अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। तो ये 4-5 चीजें आपके जीवन में लगाए रखना है। कहीं पानी पी लिया, कहीं खाना खा लिया, कहीं कुछ, ऐसा नहीं करना है। अपने पास अपना पानी रखिए, आप जो खाइए अपने घर का खाइए, बाहर का खाना पीना सब बंद। अगर शरीर को सुरक्षित रखना है, इसकी प्राण ऊर्जा को इसकी रक्षा करनी है, तो अन्न पानी आदि आदि जो भी आप ले रहे हैं वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, लापरवाही नहीं करना है। इतना बात मन में रखना। अब आगे बताया जाएगा प्राण के नाम क्या है, स्थान क्या है और कार्य क्या है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारा शरीर जिस कारण से जीवित है उसका नाम प्राण है।
प्राण जीवन शक्ति है, संजीवनी है। प्राण हमारे जीवन की संजीवनी है। ऊर्जा, आप जो श्वास से जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर आप मुंह से जो पानी ले रहे हैं या अनेक प्रकार के पदार्थ ले रहे हैं, वो सारा का सारा अंदर पावर हाउस, आपकी बॉडी पावर हाउस जैसा है। आप जो भी बाहर से अंदर लेते हैं, ध्यान दीजिए, पूरी केमिकल इंडस्ट्री है आपका ये संस्था, आपकी पूरी बॉडी केमिकल इंडस्ट्री की तरह है। खाया हुआ भोजन, ध्यान दीजिए, जैसे सेल होता है वैसे ही है। केमिकल एनर्जी प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन होता है। ये भगवान की व्यवस्था है। पानी ऊर्जा, अन्न ऊर्जा, फल ऊर्जा, फलों के रस ऊर्जा, रोटी दाल भात ऊर्जा, जो भी आप अपनी भट्टी में डालते हैं सब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। उससे लाइफ मिलती है, उससे सारे के सारे फंक्शन बॉडी के अच्छी प्रकार से होते हैं। तो आप जो भी खा रहे हैं उसको ऊर्जा में रूपांतरित होता है, प्राण ऊर्जा में रूपांतरित होता है, और उसी से बॉडी के सारे काम हो रहे हैं। एक बार अन्न की महिमा के लिए ऋषि ने अपने शिष्य को बुलाया, बोलो आओ इधर। बोले क्या? बोले प्राण कहां से आता है, प्राण है क्या? बोले समझ भी नहीं आया। बोले ऐसा करो, आज भोजन नहीं करना है, आप भोजन नहीं करेंगे। पहले पानी छुड़वाया, पहले पानी छोड़ दिया। पानी के बाद फिर थोड़ा सा अंदर से कमजोरी लगी, पानी प्राण है। फिर पानी अलाउ कर दिया, फिर कहा भोजन नहीं करना है। 5 दिन 7 दिन तक भोजन बंद करा दिया। अब भोजन बंद कराने के बाद पानी चालू है, हवा पानी चल रहा है, लेकिन अन्न आदि को बंद करा दिया। अब इसके बाद कहा पहले का पढ़ाया हुआ लेसन जरा सुनाओ तो। बोले याद नहीं आ रहा है। बोले क्यों याद नहीं आ रहा है? 5 दिन 7 दिन तक भोजन बंद करने के बाद याद करने की शक्ति चली गई, चलने की शक्ति, मैकेनिकल पावर, मेमोरी पावर, अंडरस्टैंडिंग। पढ़ा रहे हैं गुरुजी, कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा है। बोले क्या? प्राण ऊर्जा की क्षीणता आ गई। प्राण ऊर्जा कम होने से आत्मा की सारी प्रवृत्तियां शिथिल हो गई। पानी छूट जाए, अन्न छूट जाए, क्या मात्र ऑक्सीजन से जियोगे? संभव नहीं है। अन्न जल पिंडोदक क्रिया है। पिंड और उदक यही तो क्रिया है। पिंड का मतलब अन्न आदि और उदक का मतलब जल है। अन्न और जल से इस शरीर की भट्टी में प्राण की शक्ति उत्पन्न होती है। तो इस शक्ति को समझें, और प्राण उसमें राजा है। ध्यान दीजिए, पूरी बॉडी के अंदर प्राण शक्ति सभी प्राणों की राजा है, जिसके कारण ही सारे प्राण क्रियाशील होते हैं। सबको काम देना, अलग अलग स्थान पर उनको नियुक्त करना, वहां वहां वो अलग अलग प्रकार का काम करेंगे। इस प्रकार सारा का सारा सुपरविजन और काम का डिस्ट्रीब्यूशन प्राण करता है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग फंक्शन बॉडी के अलग अलग क्षेत्रों में करना है। तो बताए प्राण क्या है? ध्यान दीजिए, हमारा शरीर जिस महत्वपूर्ण तत्व के कारण जीवित है उसका नाम प्राण है। जीव, मैंने कहा था ना, प्राण धारण है। जीव का जीवन प्राण पर टिका हुआ है। आगे का कहा, आप शरीर से हाथ पांव से काम करते हैं, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियां क्या है? मैनुअल कर्म है, यांत्रिक कार्य है। आपका जो प्राण खाया वो यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट होगा। आप चलेंगे, ऊर्जा खर्च होगी, हाथ से काम करेंगे, ऊर्जा खर्च होगी। अब ऊर्जा खर्च हो रही है
और उस ऊर्जा की पूर्ति कैसे होगी? प्राण शक्ति कम हो रही है, खाना खा लिया, अब कन्वर्ट हो रही है प्राण शक्ति मैनुअल पावर, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब आपको और काम करना है तो और ऊर्जा इनपुट लेना होगा, इनपुट लेते जाएंगे और काम करते जाएंगे, ऊर्जा आपको मिल रही है, काम हो रहा है। इनपुट नहीं तो आउटपुट नहीं होने वाला है। ईंधन चाहिए, प्राण की ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए ईंधन चाहिए। आपका अन्न ईंधन है, आपका फल ईंधन है, आपका जल ईंधन है। आप जो भी नाक से ले रहे हैं या मुंह से ले रहे हैं, सब प्रवाही ईंधन है, या वायु स्वरूप का है या तो फिर ठोस है। तीनों स्वरूप में आप अपने आमाशय के अंदर ईंधन डालते हैं और वहां पर क्या होता है, अग्न्याशय में वो उसका दहन होता है और वहां से फिर शरीर के अलग अलग भागों में विभाजित होकर के काम करता है। इसलिए ध्यान रखा करो कि आपकी भट्ठी में कहीं मटेरियल जाने वाला गलत न चला जाए। आपकी जो आमाशय है, पेट है, ये भट्ठी है। मेडिकल साइंस के लोगों का कहना है कि जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय आपके पेट के अंदर की दीवारों से एसिड निकलता है और वायु से वहां पित्त रस आता है। बोले अगर हमारी उंगली वहां पहुंच जाए तो जल जाएगी, गल जाएगी, गल जाएगी। पेट के अंदर अन्न गया हो, उसी समय आप उंगली डाल देंगे तो उंगली गल जाएगी, इतना तापमान है अंदर। वो तापमान है अंदर। अब वो ताप क्यों है? क्योंकि आपके खाए हुए अन्न को क्या करना है बोलो? प्रवाही बनाना है। उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया गए हैं, वायरस, सारे विषाणु गए हैं, उनको जलाना है। पूरे खाए हुए अन्न की अशुद्धि को समाप्त करना है। भगवान की सुंदर व्यवस्था तो देखिए। आपके आमाशय में प्रभु ने अग्न्याशय, आमाशय अग्नि का आशय है, जिसके अंदर खाया हुआ अन्न दहन होता है। कैसे? जैसे आपकी जो होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, भोजन बनाते हैं तो भोजन का पात्र में मटकी होती है, उसके अंदर खाना डालते हैं, दहन होता है। ऐसे ही आपके अंदर डाला हुआ अन्न दहन होता है। तो यहां बताए कि हाथ पांव आदि से जो शरीर में काम हो रहे हैं उसमें प्राण ऊर्जा खर्च हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। आपके नेत्र, ध्यान दीजिए, आपका नेत्र चल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप बोल, जितनी भी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग कर रहे हैं, सब में एनर्जी खर्च हो रही है, प्राण ऊर्जा। आउटपुट के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर बिजली नहीं है तो प्रोडक्शन क्या होगा? इनपुट पर पावर हो, अंदर प्रोसेसिंग हो और आउटपुट पर काम होना चाहिए। प्रोसेसिंग, आपकी पेट में गया हुआ अन्न प्रोसेस के अंडर प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग का जो अंतिम एक्सट्रैक्ट है वो आपकी आंतों से आपके ब्लड में चले जाता है। एब्जॉर्प्शन होता है आंतों में, छोटी आंत में, और बाद में आपके शरीर में बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है। ब्लड और कहीं बनता नहीं बॉडी में, बोन मैरो में ब्लड बनता है। अब पता नहीं भगवान की कैसी व्यवस्था है। बोले संसार में ब्लड कहीं और बन ही नहीं सकता, और ब्लड जो है वही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ब्लड कम हो गया तो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, मेमोरी सब खत्म। ब्लड सप्लाई जिस अंग में खत्म होगी वो अंग आपका निश्चित काम करना बंद कर देगा। ये ब्लड का प्राण ऊर्जा में कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये प्राण ऊर्जा है ना, आप इसको समझेंगे तो यहां बोला आपकी कर्मेंद्रियां प्राण के द्वारा चल रही हैं।
आपकी ज्ञानेंद्रियां भी प्राण के कारण चल रही हैं, और बाकी जितने भी आंतरिक सिस्टम जितने भी चल रहे हैं, जितने में भी गति चल रही है, सब के सब प्राण से चल रहे हैं। सारा का सारा प्राण तंत्र बॉडी का प्राण की शक्ति से चल रहा है। बिना प्राण के सब निष्प्राण है, निर्जीव कुछ नहीं कर सकता है। तो प्राण हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। जीव के साथ प्राण लगा है। जीव का आना प्राण का आना, जीव का चले जाना प्राण का चले जाना, यही व्यवस्था है। आपको कोई पूछे क्या हाल है, बोले अभी प्राण है, हाँ अभी शरीर गर्म है। शरीर गर्म होने का मतलब अग्नि है, वहां प्राण है। प्राणो वही अग्नि ही, अग्नि वही प्राण। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन अगर पूरे ब्लड में सर्कुलेट, ध्यान दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन चालू होने का मतलब शरीर गर्म रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ नहीं, शरीर ठंडा पड़ा नहीं। तो शरीर का ठंडा होने का मतलब शरीर के अंदर प्राण के उत्पादन और उत्सर्जन की सिस्टम व्यवस्था बंद हो गई, जीव चला गया, चला गया। हम लोग कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब बहुत प्रिय होता है तो हम क्या बोलते हैं, आप मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। हमारी जिंदगी हमारा प्राण है। जिस प्राण के आधार पर हम जी रहे हैं वो प्राण है। लक्ष्मण जी को जब युद्ध के मैदान में मूर्छा हो गई, मूर्छा आ गई, लड़ाई हो रही है, किसी अंग पर चोट लगी, मूर्छा आ गई। अब मूर्छा आ जाने के बाद रामचंद्र जी रोने लगे। अनेक प्रकार से उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि ये लक्ष्मण मेरे साथ, मेरी जिम्मेदारी, मेरा उत्तरादायित्व था, मैं इसकी रक्षा करूं। लेकिन मैं आज लक्ष्मण के बिना कैसे अयोध्या जाऊंगा? मैं निश्चित रूप से लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं मां को क्या बताऊंगा, सुमित्रा को क्या बताऊंगा मैं? इस प्रकार का बहुत कुछ विलाप करते हुए एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं जो प्राण से संबंधित है। वहां उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मण मेरा प्राण है, एक प्राण मेरे शरीर में मेरा जीवन चला रहा है, और मेरा चलता फिरता प्राण तो बाहर लक्ष्मण के स्वरूप में है। लक्ष्मण नहीं रहेगा तो मैं नहीं रह सकता। ये प्रेम है। लक्ष्मण मेरा प्राण है, मेरी जिंदगी है। चलता हुआ प्राण है मेरा। अगर लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो मैं तो मूर्छित हूं ही, और लक्ष्मण प्राण छोड़ गया तो मैं जी नहीं सकता। यह है प्राण की महिमा। भगवान को हम लोग प्राणपति कहते हैं, हमारे जीवन के स्वामी, जीवन के रक्षक, जीवन देने वाले, जीवन से भी अधिक प्रिय प्रभु हैं हमारे, प्राण से भी अधिक प्रिय। आप सोचो तो प्राण की महिमा। आपका जीवन, हर जीव के लिए जीवन बहुत प्रिय होता है, और जीवन का मतलब है प्राण। सारी एक्टिविटी अगर आत्मा कर रहा है तो जीवित है, और एक्टिविटी उसकी बंद हो गई, सोचना, सुनना, खाना, पीना, बोलना, चलना, संबंध स्थापित करना, कन्वर्सेशन करना, संवाद करना, ये सब बंद हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। सांस लेना जिंदगी थोड़ी है। संबंधों के आधार में भी प्राण की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊर्जा है तो संबंध होंगे, ऊर्जा हुई तो पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। पहचान नहीं सकते आप, क्योंकि पहचानने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अभी एक हमारे अपने ही संबंध में है, अचानक उनको 10 दिन के पहले पैरालाइज हो गए। पैरालाइज होने के बाद अब उनकी मेमोरी, चलना फिरना बंद, मेमोरी लॉस, मेमोरी डिसऑर्डर हो गया, शुगर डाउन है, ब्लड कम हुआ, क्या है,
शरीर में से ऊर्जा बनना बंद, परिणाम कुछ नहीं कर सकते। मेमोरी डिसऑर्डर, देखना डिसऑर्डर, पैर कहीं रखे जाए कहीं, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, आंखों देखी बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष। इसलिए आप सब, हम सब अपने प्राण के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत सावधान रहें, लापरवाही नहीं करेंगे। आप खाएं तो समझे ना मैं प्राण को आहुति दे रहा हूं, मेरा प्राण आहुति दे रहा है। आप अग्निहोत्र करते हैं ना, तो कभी अग्निहोत्र में अशुद्ध घी नहीं डालते, सड़ी हुई संविधा नहीं डालते, सड़ी हुई पुरानी कीड़े वाली खाई हुई सामग्री तो नहीं डालते। आप जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में सारे की सारी आहुतियां, हवियां शुद्ध होती हैं। यही यज्ञ तो यहां हो रहा है। पानी अशुद्ध, खाना अशुद्ध, यज्ञ हो रहा है ना, तो जीवन यज्ञ है ये। जीवन दीप जलता है प्राण से। अब प्राण को जीवित रखने के लिए आप जो पदार्थ डालें, वो सारे पदार्थ शुद्ध होने चाहिए। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, आप ईंधन आपका शुद्ध नहीं होगा, गाड़ी कैसे चलेगी? उसके अंदर आप केरोसिन मिला देंगे, पेट्रोल में केरोसिन मिला, गाड़ी कैसे चलेगी? 4 साल, 2 साल, 15 साल की आयु की गाड़ी 3 साल में खत्म। ऐसे ये जीवन की गाड़ी भी उत्तम प्रकार के पदार्थों से चलती है। प्राण है ये। प्राण को आप जो खिला रहे हैं, प्राण, ध्यान दीजिए, प्राण होता है, प्राण खाता है, प्राण को भूख लगती है, उसको प्यास लगती है। प्राण को खिलाते हैं हम, आत्मा थोड़ी खाती है। प्राण को खिलाते हैं और आपका डाला हुआ ईंधन ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के आपके जीवन गति को चलाता है। ऐसे खा लिया, टेस्ट के लिए नहीं खाना है ना। ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, शीघ्र ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए। मैंने कल कहा था आपसे, प्राणायाम करने से शीघ्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, शीघ्र शक्ति संपन्न होता है व्यक्ति, बड़ी तेजी से ऊर्जा आती है। उसके बाद प्रवाही से आती है। ठोस पदार्थों से ऊर्जा बहुत देर में आती है, प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ध्यान दीजिए, आप ठोस जो खाते हैं उसको फाइनल ऊर्जा में बदलने में 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग जाते हैं। प्रवाही के लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। लेकिन वायु स्वरूप में अगर ऊर्जा अंदर जा रही है तो फ्रैक्शन, मिनट के अंदर काम करती है। इसलिए प्राणायाम फर्स्ट, फिर रसपान सेकंड, अन्न ग्रहण थर्ड पर आता है। अन्न खाएंगे 6 घंटे बाद ऊर्जा आएगी। बोले क्या किया, कमजोरी आ गई है, प्राण जीवन थोड़ा शिथिल हो गया, तो क्या करो, ड्रिप लगा दो, शुगर जल्दी चढ़ा दो, 2 घंटे में आ जाती है। और अगर सांस बंद होने लगे तो क्या करोगे? बोलो, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया, मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जब सिलेंडर चलाएंगे तो 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर नॉर्मलाइज हो जाता है ऑक्सीजन का मेंटेनेंस। ये है वायु स्वरूप में, प्रवाही स्वरूप में, ठोस स्वरूप में। सबसे उत्तम आप प्राण को खूब अच्छी प्रकार से लीजिए, सबसे जल्दी आपको ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद आप रस पिएंगे, प्रवाही रूप में ज्यादा लीजिए, वो तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है, प्राण शक्ति तुरंत आती है। इसके बाद आप थोड़ा सा भोजन भी कर लो, वो भी हल्के करना, सुपाच्य करो, बहुत भारी भारी नहीं खाने का है जी। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम करके आता था वो पेट्रोल, बोले एक्स्ट्रा प्रीमियम है, मतलब स्पेशल है, सामान्य पेट्रोल से ज्यादा रिफाइंड है। अगर आप अपनी गाड़ी में डालते हैं तो आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, एवरेज अच्छा होगा और अच्छी स्पीड में स्मूथली चलेगी। आपकी बॉडी में कौन सा प्रीमियम डालना है? हम लोग
गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए जितना संवेदनशील हैं, उतना अपनी बॉडी में ईंधन डालने के लिए संवेदनशील नहीं। कुछ भी खा ले रहे हैं, बाहर का लाए जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर क्या क्या खाते जाते हैं, है जी, पानी पूरी कचरा पचरा भरे जा रहे हैं। अब वो अंदर जा करके जहर बन रहा है और गाड़ी जो है शिथिल हो रही है, कमजोर हो रही है। 30-40 साल तक पता नहीं चलता, उसके बाद फिर ध्यान देना, इसके बाद ये सारा खाया हुआ बाहर आता है। और ध्यान देना, इसको खान पान में नियम बनाना, नियम पर चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंततः प्राण शक्ति की रक्षा हमको करके अपने जीवन को बचाना है और जीवन को परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना है। इसको बहुत अच्छी प्रकार से आप ध्यान में देंगे, अटेंशन में रखेंगे। आगे देखिए, अब प्राण से ही क्या होता है, आप देखिए प्राण की क्रियाएं देखिए आप। प्राण से क्या होता है? भोजन का पाचन, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में ऊर्जा खर्च होती है। फिर क्या होता है? रस निर्माण, रक्त का निर्माण, मांस का निर्माण, चर्बी का निर्माण, अस्थि का निर्माण, मज्जा का निर्माण, वीर्य का निर्माण, रज का निर्माण, ओज का निर्माण आदि धातुओं का निर्माण होता है। आप जब भोजन खाते हैं तो ये निर्माण, कितनी चीजें बन रही बॉडी के अंदर जो बाहर कहीं नहीं बन सकती, वो आपकी बॉडी में बन रही हैं। क्या बन रहा है बोलो? हाँ, खाया हुआ अन्न क्या बन रहा है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज, ओज आदि धातुओं का निर्माण होता है। और आगे क्या होता है? ये सारा प्राण शक्ति से होता है। प्राण शक्ति जब खत्म होगी ना, तो खाया हुआ कुछ नहीं बनेगा। आपसे कोई ये पूछे भूख किसको लगती है? प्राण को लगती है या आत्मा को? शरीर को लगती है या आत्मा को? तो इसका उत्तर आप यही देंगे, शरीर को लगती है कि आत्मा को लगती है? शरीर को लगती है। अब ये देखो गड़मथल चालू हो गया। वास्तव में देखा जाए, जब आत्मा शरीर के साथ रहेगी तभी भूख प्यास लगी। आत्मा शरीर के साथ नहीं लगेगी तो भूख प्यास गई। इसलिए भूख प्यास न तो शरीर को लगती है न तो आत्मा को लगती है। ध्यान देना, आत्मा जब शरीर से संयुक्त रहता है तब भूख और प्यास की अनुभूति भोजन और जल आदि की आवश्यकता का मात्र संकेत है। इस संकेत सिग्नल आते हैं। तो भूख शरीर को लगे तो आत्मा छोड़कर चला गया, अब शरीर लाश बन गई, क्या लाश को भूख प्यास लगती है? नहीं लगती। आत्मा चला गया, अब आत्मा को कोई बॉडी नहीं है, क्या उसको भूख प्यास लगती है? बिल्कुल नहीं। आत्मा जब शरीर से जुड़ता है तब जाकर उसको भूख प्यास लगती है। अर्थात भूख प्यास का कारण न तो आत्मा है न तो शरीर है, दोनों के संयोग से ये सब होता है। तो ये ध्यान देंगे, अर्थात शरीर की शक्ति आत्मा के लिए है। आत्मा जब शरीर में रहेगा तो इस प्रकार की शक्ति उत्पादन का कार्य अपनी बॉडी में ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। इसको ध्यान रखना है। प्राण ऊर्जा को उत्पन्न करने का संस्थान आपकी बॉडी है। इसके अंदर प्राण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उसी प्राण ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए आप अनेक प्रकार के पदार्थ खाते पीते हैं और प्राणायाम आदि के माध्यम से, श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी उसी लिए होती है। ये भगवान की सुंदर व्यवस्था है। आगे देखिए, आप क्या करेंगे? जितने भी पदार्थ बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वेस्टेज हैं, उत्सर्जन तंत्र आपको ईश्वर ने दिया है। उत्सर्जन तंत्र जो काम करता है उत्सर्ग करने का, वो उसमें भी प्राण ऊर्जा जाती है। पाचन करना है तो भी जाती है। ऊर्जा तो हर कार्य के लिए जा रही है, चाहे अंदर काम करो चाहे बाहर काम करो, आभ्यंतर हो या बहिरंग हो, दोनों प्रकार की एक्टिविटीज में प्राण शक्ति खर्च होती है। एनर्जी, बिना कोई भी कार्य बिना ऊर्जा की होता नहीं है।
तो शरीर के अंदर से कचरा निकालना, यही काम प्राण का है। आगे क्या कहा, ध्यान दीजिए, उठना है तो ऊर्जा चाहिए, बैठना है तो ऊर्जा चाहिए, चलना हो तो चाहिए, बोलना हो तो चाहिए, चिंतन करना हो तो चाहिए, मनन करना हो तो चाहिए, स्मरण करना हो तो चाहिए, ध्यान करना हो तो चाहिए, समाधि लगानी हो तो चाहिए। जो भी आपको करना हो, हर एक्टिविटीज के साथ ऊर्जा की आवश्यकता है। पर आत्मा अपने निज ऊर्जा से, निज शक्ति से कोई काम नहीं कर सकता है। भगवान ने शरीर भी दी और शरीर के अंदर शक्ति उत्पादन की, प्राण और ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था भी दी, जिससे आत्मा अनेक प्रकार की एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस इस सिस्टम के माध्यम से कर सके। कितनी प्रकार की एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। इतनी एक्टिविटीज करके और आप देख नहीं रहे कि अंदर हो रहा है। खा लिया, पता नहीं होगा, जो होना है होगा, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि खाया हुआ अन्न कहां कहां से जाकर कैसे कैसे हो रहा। अगर ये अनुमान करके देख लेंगे तो आप अपने आज से अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं डालेंगे जो पदार्थ प्रोसेस करता हुआ अंत में क्या बने, बोलो, शरीर संचालन में, ऊर्जा के उत्पादन में बाधक बने। इंप्योरिटीज को आप बॉडी में नहीं डालेंगे। इंप्योर हवा नहीं, इंप्योर जल नहीं, इंप्योर अन्न नहीं, कोई भी अशुद्ध वस्तु को आप अपनी शरीर में नहीं डालेंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो फिर ऊर्जा उत्पादन में कमी होगी और ऊर्जा की कमी के कारण कमी आएगी, शक्ति में कमी और शरीरों में कमी, सिस्टम के संचालन में कमी। परिणाम थोड़े समय के बाद सिस्टम कमजोर होकर के जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और आगे स्पष्ट किया कि प्राण की, ध्यान दीजिए, सारे स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं के पीछे प्राण कारण है। आगे स्पष्ट क्या किया, प्राण की न्यूनता या दुर्बलता। ध्यान दीजिए, अगर प्राण बॉडी में कम हो गया, कमजोर हो गया, जैसे मैंने दृष्टांत तो भी दिया कि आपकी गाड़ी में डाला हुआ ईंधन, अगर ईंधन की योग्यता कम है, प्योर नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी रोगी हो जाएगी, निर्बल होगी, रोगी होगी और आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी, बीच में ही वो रुक जाएगी। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर आजाद उत्तम प्रकार का पदार्थ हमने नहीं डाला तो शरीर के अंदर के सिस्टम प्राणियां रुग्ण होकर कमजोर होंगी और 100 वर्ष तक जो दी गई शरीर 50, 60, 70 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अपना साथ छोड़ देगी। तो अपना साथ क्यों छोड़ रही, शक्तिहीन बन गई। शक्तिहीन क्यों बनी, क्योंकि इसको शक्तिमान बनाने के लिए हमने उत्तम उत्तम प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं किया। ऐसे फालतू चीज बाहर की खाते पीते रहे, सावधानी से जीवन नहीं चलाया, असावधानी से चलते रहे। अंत में शरीर ने जब जवाब दिया तब पता चला, अरे ये क्या हो गया, सोचा भी नहीं था और वो हो गया। होगा, तंबाकू खा रहे हैं अचानक कैंसर, तंबाकू दारू पी रहे हैं अचानक लीवर गया, बीड़ी सिगरेट पिए जा रहे हैं मुंह के कैंसर हो गए। अब हो जाने के बाद फिर क्या है, शुरू से ध्यान रखना है। आगे स्पष्ट किया, प्राण के बलवान होने पर, आपका प्राण अगर बलवान है अर्थात उत्तम प्रकार के पदार्थ खा रहे हैं तो ऊर्जा जो बनेगी वो फोर्सफुल ऊर्जा होगी, वाइटल एनर्जी उत्पन्न होगी, जिसके अंदर इतना बल होगा कि सारे संसाधन बॉडी के अच्छा काम करेंगे। प्राण के बलवान होने पर समस्त शरीर के अवयवों में बल पराक्रम बढ़ता है। ध्यान देंगे, शरीर में बल की वृद्धि होती है। आज के बच्चे जो बाहर खा रहे हैं या अंदर बाहर से मंगाकर खा रहे हैं, आप देखेंगे वो सारे एनीमिक हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर बच्चों में रक्त की कमी है, खून नहीं है बॉडी में, तेज भी नहीं है, फीका फीका लगता है, रसहीन बिल्कुल बॉडी लगती है, ललामी है ही नहीं, गुलाबीपन है ही नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि सब फीका खाते हैं, कुछ में होता ही नहीं, कुछ टेस्ट के सिवाय उसके अंदर कोई पुष्टि नहीं है, पौष्टिक नहीं खा रहे हैं। अभी फल खाने को कह दो, फल खाने की चीज तो बीमारों के लिए होती है, जो बीमार है वो खाता है। ये नहीं सोचते कि अगर हम फल खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। जब बीमार फल, ध्यान दीजिए, जब बीमार व्यक्ति को फल बलवान बना देता है तो स्वस्थ व्यक्ति को कितना बलवान बना देगा? बुद्धि नहीं लगानी है। मूंग की दाल, बढ़िया सुंदर मूंग की दाल बन जाए और मूंग की दाल का सेवन करे, बढ़िया पचती है, तुरंत ऊर्जा देती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। मजा क्या लेना उसमें है? आजकल बच्चे को दाल भात रोटी सब्जी खाना ही नहीं है। कोई दाल भात खाया जा रहा है, कोई भात से नमक डाल के खाया जा रहा है, कोई रोटी अकेली किसी और से चटानी पटनी से खाया जा रहा है। क्या जीवन है ये? बैलेंस डाइट नहीं, संतुलित आहार न होने के कारण शरीर में निर्बलता आती है, कमजोरी और रोग आते हैं। यही बात ऋषि यहां कह रहे हैं कि अगर आपने पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन नहीं किया तो प्राण के निर्बल हो जाने से शरीर के अवयव भी निर्बल होकर के पराक्रम शून्य होते हैं और आगे थोड़े ही समय में आपको पाटा करते हैं। आओ जो, और इसके विपरीत प्राण शक्ति के संवर्धन के लिए सेवन किए गए सारे पदार्थ, गाय के दूध से लेकर के सारे पदार्थ, अगर वो बलवर्धक हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, सुपाच्य पोषक हैं, आप उनको खाएंगे तो आप सदा निरोगी रहेंगे, बलवान रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, योगी बनेंगे। न बलहीनेन लभ्यः अयम आत्मा। बलहीन व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता है। इसलिए भगवान को पाना तो सबसे बड़ा पराक्रम है। पुनर्योगी बनना बहुत बड़ा पराक्रम है। अब उसके लिए अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, जीवनचर्या ठीक नहीं है, परिणाम क्या होगा? आप ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट भी मन को टिका नहीं पाएंगे। क्यों? शरीर आपका आश्रय है, आश्रय कमजोर है तो उसके आश्रय में आप समाधि कैसे लगाओगे? हेल्दी माइंड, ध्यान दीजिए, इन हेल्दी बॉडी, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। बॉडी में अगर बल नहीं है तो कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। शरीर के बल को मेंटेन करना हम सब साधकों के लिए प्राथमिकता का कार्य है। इसलिए कहा जा रहा है प्राणायाम करो, शुद्ध आहार ग्रहण करो, अच्छी निद्रा प्राप्त करो, संयम से जीवन जियो। क्यों कहा रहा है? यम नियम का पालन करो, ईश्वर का ध्यान करो, संसार में परोपकार करो। आप सब कार्य आपको ऊर्जावान, शक्तिमान और उत्साह से भरपूर रखेंगे। ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड लाइफ है। अधूरापन, एक पार्शियल लाइफ जीने का कोई मतलब होता है क्या? इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ, पूरी अखंडता के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। हमने देखा है 80-80 वर्ष के, 90-90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति युवान जैसे होते हैं, और आज की स्थिति 50-25 साल का युवान वृद्ध दिखता है। क्यों? सब बिगाड़ दिया है। पूरी रात जगना है, खाने का टाइमिंग नहीं, कोई टाइमिंग, कोई शेड्यूल नहीं है। आगे देखिए, परम पिता परमात्मा द्वारा, ध्यान दीजिए, ये आपका जो निर्मित शरीर है ईश्वर द्वारा निर्मित है। परमात्मा द्वारा संसार में 16 प्रकार की कलाओं का निर्माण हुआ है। 16 प्रकार की कलाएं हैं। उन सारी कलाओं में प्राण भी एक कला है। कला का मतलब क्या होता है? मुख्य मुख्य जो पदार्थ जगत में प्रभु ने बनाए, वो जो सिस्टम आउटपुट दे रहे हैं, वो उनकी कला है। स्ट्रीम,
16 मुख्य प्रवाह जो इस पूरे ब्रह्मांड में प्राणी जीवन को धारण किए हुए हैं, उसमें प्राण को भी एक मुख्य स्थान दिया है। प्राण आगे का कहा, ईश्वर इस प्राण की रचना करके, ध्यान दीजिए, जीवात्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है। ये प्राण की उत्पत्ति की व्यवस्था परमात्मा ने आत्मा के लिए दी है। ये भगवान की बनाई व्यवस्था है। आपके कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ व्यक्ति के अंदर बहुत कलाएं होती हैं। वो मोटरसाइकिल भी बना लेगी, रिपेयर कर लेते हैं, असेंबल डिसेंबल किया, असेंबल कर लिया, घर के अंदर पलंग बना लिया, सुधार का काम भी कर लेते हैं, घर के अंदर टेलर का भी काम कर लेते हैं, पलंग बना करके छील छाल करके पलंग भी बना लेते हैं, कुर्सियां बना ले, लोहे का काम भी कर लेते हैं। एक व्यक्ति के अंदर कई कलाएं होती हैं। ये उत्पादन करने की योग्यता स्ट्रीम्स हैं जो व्यक्ति के अंदर बताती हैं। तो भगवान ने 16 प्रकार की मुख्य कलाओं का उत्पादन करके जीवात्मा के साथ लगाया, दे दिया। लो ये कला, श्रद्धा दिया, श्रद्धा भी कला है। तो परमात्मा ने ऐसी बहुत सारी कलाओं को, जो 16 कलाएं हैं उनको हम कल आपको लिखा देंगे। उसमें प्राण भी एक कला है जो आत्मा को जन्म से दी जाती, और शरीर जब तक चलती तब तक वो उत्पादन होता रहता, और शरीर छोड़ने के बाद ये कला फिर दूसरी शरीर में जाकर काम करती है। ये भगवान की सिस्टम इंस्टॉल्ड बॉडी में है, वो पूरा सिस्टम काम करता है। आगे देखेंगे। अब विभाग की बात करेंगे। 5 मिनट का समय है हमारे पास। 5-7 मिनट में कुछ कुछ मुख्य बातें हम आपके सामने रखेंगे, ध्यान देंगे। मुख्य प्राण और उपप्राण, प्राण के 2 विभाग, मुख्य प्राण और उपप्राण। मुख्य प्राण में पहला नंबर है प्राण का। बोले ये प्राण कहां, प्राण नाम दिया आपने, जरा इसका स्थान तो बताओ, कहां होता है ये? नाम, स्थान, कार्य, 3 दिन आपको जाननी है। नाम, स्थान, कार्य, ये जानना है। तो प्राण का स्थान कहां है? बोले नासिका से लेकर के हृदय तक, नासिका से हृदय तक प्राण है, ये स्थान है प्राण का। क्योंकि हृदय, आप ध्यान दीजिए, प्राण नासिका से हम प्राण लेते हैं, वो प्राण आपका लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाकर के हार्ट से आए हुए इम्प्योर ब्लड को शुद्ध करता है, शुद्ध करके वापस फिर हार्ट को भेजता है, हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो नाक से लेकर के हृदय तक, अर्थात लंग्स, हृदय और नाक, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मुख्य रूप से प्राण है, प्राण का स्थान है, मुख्य तो वही है। और उसके बाद क्या, इससे इस प्राण का काम क्या है? नाम प्राण, स्थान भी बता दिया, नासिका से हृदय तक। अब बोले इसका काम तो बताओ, काम क्या करता है ये? नेत्र, ध्यान दीजिए, नेत्र, श्रोत्र, मुख आदि अवयव इसी से काम करते हैं। नाक से लेकर हृदय तक जो प्राण है वो नेत्र, श्रोत्र, मुख आदि अवयव इसी के सहयोग से काम करते हैं। अर्थात आप बोल रहे हैं तो प्राण शक्ति लग रही है। थोड़ी देर के लिए देखो, आप श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए। अब छोड़ देने के बाद आप बोलिए, बोल पाएंगे? दुनिया का कोई व्यक्ति वक्ता नहीं बन सकता अगर वो प्राण अंदर ना हो। अंदर प्राण न हो और वक्ता बन जाए, असंभव है। प्राण से ही व्यक्ति वक्ता बनता है। प्राण वर्जा वो है, वो आपके व्यक्ति बोलने की ऊर्जा में सब खर्च होता है। अब जैसे मैं 1 घंटा से मान लो बोल रहा हूं, तो प्राण ही तो खर्च हो रहा।
बाहर से प्राण ले रहा हूं और ले करके उसी को फिर हम उसी को बोल रहे हैं। अब सांस हम बाहर से ना लें, बोल के दिखाएं, नहीं बोल सकते। ओम वाक वाक अंग स्पर्श मंत्रा है। ओम वाक वाक मतलब हमारी वाणी में क्या हो, बोलो, बोलने की शक्ति बनी रहे। हे प्रभु, आपने मुझे वाणी के प्रकट करने की सुंदर व्यवस्था दी है कि मैं बोल सकता हूं। वाणी में दो काम है, जीव के अंदर दो काम करते हैं, कर्मेंद्री भी और ज्ञानेंद्री भी है। आपकी जिह्वा के अंदर वाकेंद्री भी रहती है और बोलो ज्ञानेंद्री भी रहती है। आपको स्वाद का ज्ञान भी होता है और इसी से आप बोलते भी। तो एक ही ऑफिस में दो काम करने वाले कौन कौन, बोलो, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों हैं। इसलिए कहा ओम वाक वाक। हे प्रभु, मेरी क्या हो, जीवा में बोलो प्राण बोलने की और बोलो स्वाद लेने की, अर्थात पदार्थों के जानने की शक्ति बनी रहे। जब तक जीवन रहे तब तक बनी रहे। ओम प्राण प्राण आ गया। वाणी जो हो रही है उसके पीछे कौन है, प्राण। वाणी की ऊर्जा जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या है, बोलना। आपके अंदर ज्ञान है, आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। आपके अंदर की शक्ति को जो अंदर भर लिया, जो ज्ञान भर लिया, उस ज्ञान को अगर प्रकट करना हो तो अभिव्यक्ति के लिए वक्त्यायाम व्याची, वाणी से व्यक्त करना है, ऊर्जा चाहिए। बोले प्राण नहीं होगा तो व्यक्त होगा, ऊर्जा नहीं होगा। बिना प्राण के आप एक वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए संध्या के मंत्र में वाक वाक के बाद तुरंत कहा प्राणा प्राण। चक्षु चक्षु, उसी प्राण से चक्षु काम करता है। श्रोत्रम श्रोत्रम श्रोत्र काम करता है। नाभि ही भोजन को क्या करना, बोलो, समान रस बनाना, पूरी शरीर, ध्यान दीजिए, खाया हुए अन्न को समरस करना प्राण का काम है। वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम नाभि ही हृदय, हृदय का चलना भी प्राण से है। हृदयम कंठ, कंठ, कंठ में नाद ऊपर कंठ तक प्राण से आता है। और आगे क्या कहा, ओम कंठ, और आगे बाहुभ्याम यशोबलम करतल कर पृष्ठे। हाथ से काम करना तो भी ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के हाथ से आउटपुट कैसे आएगा। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए प्राण चाहिए। प्राण नहीं है तो फिर कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया आत्मा अपने संकल्प से नहीं कर सकता है। ये प्राण की महिमा है। ऐसे नहीं है, भगवान ने ये जीवन ऐसे नहीं दिया, व्यवस्था बना करके जीव को प्रदान किया है। ये भगवान ने प्राण दान दिया है। ये प्रभु का हम जीवों के लिए उत्तम से उत्तम दान है। दयालु देवता ने हमको ये प्राण शक्ति उत्पन्न की, जिससे हम अनेक प्रकार का पुरुषार्थ करते हुए सफल हो रहे हैं और सफल होंगे। शक्ति से सफलता आती है। और आगे कहा सभी प्राणी, ये प्राण सभी प्राणों का राजा है। जैसे राजा अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों को अलग अलग स्थान पर लगाकर अलग अलग प्रकार की ड्यूटी देता है, ऐसे ही ये मुख्य प्राण राजा है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ये अन्य प्राणों को शरीर के अलग अलग स्थान पर नियुक्त करता है और अलग अलग प्रकार का काम देता है। ये सिस्टम व्यवस्था, अपॉइंटिंग डिफरेंट मोड ऑफ प्राण, अलग अलग नाम से अलग अलग प्राणों को अलग अलग स्थान पर काम दे रहा है। कौन दे रहा है? प्राण, मुख्य प्राण है। और आगे वैसे ही अन्य अपान आदि प्राणों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किए गए। प्राण मुख्य है, अपान व्यान समान उदान, ये प्राण के अधीन काम करने वाली प्रजाओं के समान है। जैसे राजा प्रजा के ऊपर
अधिकारी के द्वारा शासन करता है, ऐसे ही प्राण राजा है, वो अपने अधिकार में काम करने वाले अन्य प्राणों को अलग अलग स्थान पर रख करके पूरी शरीर प्रजा के रूप में है, इसका पालन करता है। तो प्राण इस शरीर रूपी प्रजा का पालक है और अन्य जितने भी अपान व्यान समान उदार हैं वो प्राण के अधीन काम करते हुए इसके नियंत्रण में काम करते हैं। इस बात को आप सब लोग अच्छी प्रकार से और चिंतन करें, कल इसके विषय में और स्पष्ट करके फिर आगे बढ़े। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते।